नमस्कार मित्रों। बस स्टैंड पर हलचल थी। दिन का समय था और यात्रियों का आना जाना लगा हुआ था। उसी भीड़ में एक अमीर सेठ, जिसका नाम सेठ धर्मदास था, अपने चमचमाते कपड़ों में बस से नीचे उतरा। उनके हाथ में कुछ सूटकेस थे, जिनमें से एक में 5 लाख रुपए थे। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा कि पास ही एक मजदूर रघु अपने मैले कुचैले कपड़ों में किसी के इंतजार में खड़ा था। सेठ धर्मदास ने मजदूर को आवाज दी, ओ भाई इधर आओ। रघु चौंक गया। आमतौर पर कोई अमीर आदमी उसे ऐसे नहीं बुलाता था। वह थोड़ा झिझकते हुए सेठ के पास गया। क्या बात है बाबूजी? उसने सिर झुकाकर पूछा। सेठ ने एक सूटकेस उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इस बैग में 5 लाख रुपए है, क्या तुम इसे लेना चाहोगे? यह सुनते ही रघु के होश उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगा। रघु की जिंदगी आसान नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसकी पत्नी गंगा बीमार थी और दवा के लिए पैसे नहीं थे। उसके 2 छोटे बच्चे थे, जिन्हें ठीक से खाना तक नहीं मिलता था। कई बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। एक समय था जब रघु के पास अपनी छोटी सी दुकान थी, लेकिन एक बड़े सेठ ने उसे धोखा देकर उसकी जमीन हड़प ली थी। तब से वह मजदूरी करने लगा था। सेठ धर्मदास की बात सुनकर उसका मन हिल गया। 5 लाख रुपए उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते थे। वह अपनी दुकान वापस खरीद सकता था, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकता था, गंगा का इलाज करा सकता था। लेकिन फिर भी वह रो क्यों रहा था? रघु ने आंसू पोंछे और सेठ धर्मदास से पूछा, बाबूजी मैं कौन हूँ? एक गरीब मजदूर। मेरी मेहनत की कीमत रोज के 100-150 रुपए है। मैंने जिंदगी में कभी इतने पैसे देखे भी नहीं। फिर आप मुझे 5 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? सेठ हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं यह पैसे तुम्हारी मदद के लिए दे रहा हूँ। तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। रघु को यकीन नहीं हो रहा था। आज तक किसी ने बिना किसी कारण उस पर दया नहीं दिखाई थी। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं इसमें कोई चाल न हो। रघु का दिमाग सवालों से भर गया था। या सच में कोई अमीर आदमी बिना स्वार्थ गरीब की मदद कर सकता है? अगर उसने पैसे ले लिए तो क्या उसकी जिंदगी वाकई बदल जाएगी, या यह किसी धोखे की शुरुआत है? अगर सेठ जी बाद में अपने पैसे वापस मांगे तो क्या करेंगे? कहीं यह पैसे चोरी के तो नहीं है? रघु की आंखों में उलझन थी। उसने धीरे से कहा, बाबूजी यह पैसे देने के पीछे आपकी क्या मंशा है? सेठ धर्मदास ने ठंडी सांस भरी और बोले, इसका जवाब तुम्हें कल मिलेगा। अगर तुम्हें यह पैसे लेने हैं तो कल इसी समय यहीं आ जाना। यह कहकर सेठ वहां से चले गए। उस रात रघु सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उसे यह पैसे लेने चाहिए या नहीं? उसने अपनी पत्नी गंगा को सारी बात बताई। गंगा भी चौंक गई। रघु, अगर यह पैसे सही है तो हमें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे बच्चों का भविष्य संवर सकता है, गंगा ने कहा। रघु ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर था। उसने अपने दोस्त रामलाल से सलाह ली, जो गांव का सबसे समझदार आदमी माना जाता था। रामलाल ने कहा, बेटा बिना मेहनत के मिलने वाले पैसा हमेशा खतरा लाते हैं। यह मत भूल कि बिना कीमत के कोई कुछ नहीं देता। कल जब सेठ तुमसे बात करे तो सावधानी रखना। रघु सुबह होते ही बस स्टैंड पर पहुंच गया। सेठ धर्मदास पहले से वहां खड़े थे, मानो उसकी इरादे देख रहे हो। तो तुमने फैसला कर लिया? सेठ ने पूछा। रघु ने धीरे से जवाब दिया, बाबूजी मैं पैसे लेना तो चाहता हूँ, लेकिन पहले सच जानना चाहता हूँ।
आप मुझे यह पैसे क्यों दे रहे हैं? सेठ हल्का सा हंसे और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रघु घबरा गया और बोला, कहाँ? उसने संदेह से पूछा। सेठ ने उसकी ओर देखा और कहा, जहाँ तुम्हारी किस्मत का असली जवाब मिलेगा। सेठ धर्मदास की बात सुनकर रघु के दिल की धड़कन तेज हो गई। उनके साथ जाने का मतलब क्या था? क्या इसमें कोई चाल थी या फिर वाकई किस्मत बदलने का मौका? थोड़ी झिझक के बाद रघु ने हामी भर दी। ठीक है बाबूजी, मैं आपके साथ चलूंगा। सेठ मुस्कुराए और एक कार में बैठने का इशारा किया। रघु ने कभी इतनी शानदार गाड़ी के अंदर कदम नहीं रखा था, लेकिन आज वह उसमें बैठ गया। गाड़ी शहर की ओर चल पड़ी। रघु थोड़ी घबराहट के साथ खिड़की से बाहर देख रहा था। सेठ ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें पैसे लेने में इतना डर क्यों लग रहा था? रघु ने ईमानदारी से जवाब दिया, बाबूजी, हम गरीबों को तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि कोई चीज बिना मेहनत के मिले तो उसमें कोई न कोई चाल जरूर होती है, और इतनी बड़ी रकम तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। सेठ ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल सही सोचा तुमने, लेकिन हर अमीर आदमी चालबाज नहीं होता। कुछ लोग अपनी कमाई का सही उपयोग करना चाहते हैं। मैं उन्हीं में से एक हूँ। रघु ने संदेह से उसकी ओर देखा। सेठ हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ये 5 लाख रुपए मेरी मेहनत की कमाई है। मैं चाहता हूँ यह उन लोगों की मदद करे जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है, लेकिन इससे पहले मुझे यह यकीन करना होगा कि तुम इस पैसे का सही उपयोग करोगे। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकी। रघु ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। इतना बड़ा और आलीशान घर उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था। सेठ उसे अंदर ले गए। वहाँ नौकर चाकर, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और खूबसूरत फर्नीचर थे। यह मेरा घर है, सेठ ने कहा, और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ कुछ खास लोगों से मिलो। रघु की आंखों हैरानी से चौड़ी हो गई। सेठ उसे एक कमरे में ले गए जहाँ कुछ और गरीब लोग बैठे थे। उनकी हालत भी रघु जैसी ही थी। मैले कपड़े, थकी हुई आंखें और कंधों पर जिंदगी का बोझ। ये सभी वही लोग जिन्हें मैंने कभी 5 लाख रुपए देने की पेशकश की थी, सेठ बोले। रघु चौंक गया। लेकिन क्यों? उसने पूछा। सेठ धर्मदास ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्योंकि मैं यह देखना चाहता हूँ कि कौन वाकई इन पैसों का सही इस्तेमाल कर सकता है और कौन सिर्फ लालच में बह जाता है। रघु ने चारों ओर देखा। उनमें से कुछ लोग रो रहे थे और कुछ खुश थे और कुछ शर्मिंदा। क्या इन सब ने पैसे लिए? रघु ने पूछा। सेठ ने सिर हिलाया। कुछ ने लिए, कुछ नहीं। जो लोग लालच में बह गए उन्होंने पैसे लेकर उन्हें गलत जगह खर्च कर दिए। कुछ ने जुआ खेला, कुछ ने शराब में उड़ा दिए और कुछ ने कुछ दिनों में ही पैसे खत्म कर दिए। लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी से इनका उपयोग किया। उन्होंने छोटे व्यापार शुरू किए, अपने बच्चों को स्कूल भेजा, अपने घर बनाए। रघु को अब सब समझ में आ रहा था। यह सिर्फ पैसे देने की बात नहीं थी, यह परखने की परीक्षा थी। सेठ ने उसकी ओर बैग बढ़ाया। अब फैसला तुम्हारा है, तुम इसे लेना चाहते हो? रघु ने कुछ पल सोचा और फिर गहरी सांस ली। नहीं बाबूजी, सेठ चौंक गए। क्यों? रघु ने कहा, अगर आपने मुझे यह पैसे सिर्फ मेरी गरीबी देख कर दिए होते तो शायद मैं ले लेता, लेकिन अब मैं समझ गया यह सिर्फ पैसे की बात नहीं, जिम्मेदारी की बात है, और मैं अब इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं मेहनत से अपनी जिंदगी बदलूंगा। बिना किसी शॉर्टकट के सेठ के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। बहुत अच्छे रघु, तुम्हारी यही ईमानदारी तुम्हें एक दिन बहुत आगे ले जाएगी। और हाँ, अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना। रघु वापस अपने घर लौटा। उसके पास 5 लाख रुपए नहीं थे, लेकिन उसके पास कुछ और था। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मेहनत करने की प्रेरणा। कुछ महीनों बाद उसने मेहनत करके अपनी पुरानी दुकान वापस खरीद ली। उसकी पत्नी का इलाज हुआ और उसके बच्चे स्कूल जाने लगे।
सेठ धर्मदास ने दूर से यह सब देखा और मुस्कुराए। सही इंसान को सही राह मिल ही जाती है।